नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह। आप देख रहे हैं संसार वाणी। साथियों, इस बार हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं विजय शास्त्री जी, उनके साथ हम आज की वार्तालाप करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो एक बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ विजय शास्त्री जी हैं। जी शास्त्री, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संसार वाणी में। धन्यवाद साहब। जी शास्त्री, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आपको जिला अध्यक्ष हैं अभी हरिद्वार के, तो कितना टाइम हो गया और कैसे आप आए इस लाइन में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन का संगठन है विक्रांत भाई, तो ये हमारा 1987 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इसकी स्थापना करी थी और ये तब से ही किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे। हमारा भी, हम गुरुकुल कांगड़ी में भी पढ़ाई करी, गुरुकुल महाविद्यालय में भी पढ़ाई करी, लेकिन शुरू से ही कक्षा 6ठी से ही हम हमारे पिताजी ना किसान यूनियन में हम जुड़े हुए थे और शुरू से ही किसानों की सेवा करने का हमारा संकल्प था और उसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े और कई पदों को भारतीय किसान यूनियन में सबसे शुरू में छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष को मेरी नियुक्ति हुई थी जब हम गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। और छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बीच में कई पदों पर रहे हम, जिला अध्यक्ष भी रहे, युवा जिला अध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे, जिला प्रवक्ता रहे, मंडल प्रवक्ता रहे, प्रदेश प्रवक्ता रहे। उसके बाद में 7-8 साल से जिला अध्यक्ष के पद पर हम लोग आए और अपना किसानों की सेवा कर रहे। और अगर बात करूं किसान यूनियन की, तो कोई जैसे दादा या पिताजी कोई थे उनमें पहले? हाँ, हमारे पिताजी पहले से ही जुड़े हुए किसान यूनियन से, क्योंकि हम उधर से ही जनपद मुजफ्फरनगर से हम बिलोंग करते हैं। हमारे उधर 84 गाँव हो बालियानों के, और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के चौधरी नरेश टिकैत जी, वो हमारी खाप के भी चौधरी, बालियान खाप के, तो वो बालियान खाप के चौधरी होने के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो हमारा तो वहीं से पूरा जुड़ा हुआ। हमारे पिताजी, हमारे पापा जी सब लोग किसान यूनियन से जुड़े हुए थे और हमारे पिताजी ने हमें भी सिखाया कि भाई आप किसानों की सेवा करो, नहीं तो पढ़े लिख कर हम भी कहीं नौकरी करते। आज डबल एमए हमने करी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से योगा से एमए करी, तो क्वालिफिकेशन काफी करी, लेकिन एक हमारे अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था कि हम अपने किसानों की सेवा करो। किसानों की पढ़ाई करके अगर हम नौकरी करते तो हम केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाते, लेकिन आज हम ये खुशी है, हमारा परिवार गर्व करता है कि आज हम अपने किसानों की, मजदूरों की, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज भारतीय किसान यूनियन के प्लेटफॉर्म को हम उठाने का काम करते हैं। बचपन से ही आपको शौक था इस चीज का? बचपन से ही हमें शौक था गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सेवा करने का, और उसे ही लेकर हम शुरू से चले हुए। और आज वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से जिले के अध्यक्ष पद को भी 7-8 साल हो गए और अपने किसानों की सेवा कर रहे। और हमेशा किसान यूनियन के संगठन में रहेंगे। पद से आने जाने वाली चीज है, आज हमारे पास है, कल को किसी और पास होगा, लेकिन हमने ये कहा कि हमारी जो शरीर की जो अंतिम सांस भी निकलेगी वो भी टिकैत परिवार के हित में निकलेगी। कभी टिकैत परिवार को हम छोड़ने के नहीं, हमारे पास पद रहो चाहे ना रहो, ये हमारा एक दृढ़ संकल्प। लगभग कितना टाइम हो गया होगा अभी जिला? मुझे तो हो गया जिला अध्यक्ष को 8वां साल चल रहा है। 8 साल। जब हमारी किसान क्रांति यात्रा एक ऐतिहासिक हरिद्वार से 23 सितंबर से और 2 अक्टूबर को दिल्ली जानी थी, 10-12 दिन की यात्रा थी। वो पद यात्रा राकेश टिकैत जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने करी थी। अच्छा। तो यहाँ 2018 में किसान कुंभ में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और उसी में बनते साथ फिर बहुत बड़ी ऐतिहासिक ये किसान क्रांति यात्रा हजारों ट्रैक्टरों के साथ में दिल्ली निकली थी और दिल्ली हमने पूरा आंदोलन करा था। तो इसमें कोई पद होता है, कोई टाइम पीरियड भी होता है या फिर जो बन गया वो बन गया? नहीं, हमारे यहाँ तो देखो जिला अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल, 3 साल का होता है। जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो 3 साल के लिए जिला अध्यक्ष मनोनीत करती है। जिला अध्यक्ष हमारे कभी टिकैत परिवार नहीं बनाता, ना चौधरी राकेश जी बनाते, ना चौधरी नरेश टिकैत जी बनाते। जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनाओगी वह हमारी 11 लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। उसमें पूरा विचार विमर्श होकर पूरा उसमें ही निर्णय लिया जाता है। चुनाव वाला कोई नहीं होता? ना, चुनाव वाला कोई नहीं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो निर्णय देगी वही बनाओगी। तो 3 साल का कार्यकाल हो, जिसका कार्यकाल अच्छा रहा, बढ़िया कार्यकाल, चलो उसका फिर रिप्लाई कर दिया जा। तो मेरा 3 बार रिप्लाई होगा। आपका कार्यकाल अच्छा हो? बस अच्छा तो ये तो सब देख रहे हैं आप लोग भाई। हमें तो निस्वार्थ सेवा करनी, हमें कोई किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, ना हमें कोई व्यापारी, ना हमें कोई उद्योगपति, ना कोई बड़ी कंपनी। हमें विजय शास्त्री को दुनिया में कोई खरीदने वाली चीज नहीं बनी, ना हम किसी का कोई 1 रुपए का लेन देन किसी प्रकार का करते। हम तो अपनी गाड़ी में भी जो तेल डालते हैं वो चंदे से डालते हैं। हम सुबह ही चलेंगे भाई गाड़ी में 8 आदमी, भाई 100 रुपए इकट्ठे कर लो, 800 रुपए का 1000 का तेल डाल लो, शाम तक हमारा जेब से। हाँ,
खाना हम अपना इधर हम अपने हमारे गुरुद्वारे और लंगर भंडारे चलते रहे, कहीं हम लंबा जाना तो हम अपने घर से बनवा लें। जितने लोग जाने उन्हें कह देंगे भाई अपना अकेले का बना के लेकर आइयो, और अपने के साथ साथ में 4 लोगों का और फालतू लेकर आइयो। तो हमारा तो कुछ भाई खर्चा कुछ है ही नहीं अपना, हम तो खुला खाना पीना अपना निस्वार्थ अपना किसानों की मजदूरों की सेवा करनी, जो लगातार जो खून में बसी हुई है वो जिला अध्यक्ष का पत्नी रहेगा उसके बाद भी करनी। तो ये अपना संकल्प लिया हुआ और ये पूरा करना। अभी कब तक रहना इस पद पे? भाई ये तो जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये निर्णय, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या पता लगा कब ऑर्डर आ जाए, तो ये निर्णय तो हाईकमान जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो निर्णय लेगी। और जब तक उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी जिला अध्यक्ष का काम कर रहे, उसके बाद में कोई और जिम्मेदारी आओगी उसको काम कर। शुरू से जिला अध्यक्ष बने थे जब ना, कुछ और इसी पद पे आए थे? मैं हाँ छात्र प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना था इस यूनियन में क्या था, जिस तरीके से एबीवीपी होगी हमारी, एबीवीपी भाजपा से जुड़ी हुई होगी, एनएसयूआई हमारी कांग्रेस से जुड़ी हुई होगी। तो हमने सबसे शुरू में जब गुरुकुल कांगड़ी में हम इलेक्शन लड़ते थे, हम वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने वहाँ भारतीय किसान यूनियन छात्र प्रकोष्ठ का गठन करा था। सबसे शुरू में भारतीय किसान यूनियन जैसा और प्रकोष्ठ बने हुए, तो भारतीय किसान यूनियन छात्र प्रकोष्ठ का गठन करा। किसकी सपोर्ट में किया था या आपस में आप लोगों ने? नहीं, वो हमने चौधरी साहब के द्वारा ही अच्छा, करा उनके था। द्वारा किया था। चौधरी साहब के द्वारा ही हमने कहा था कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के अपने छात्र विंग बने हुए, तो हमारा भारतीय किसान यूनियन का भी एक छात्र विंग होना चाहिए। तो वो सबसे शुरू में गुरुकुल कांगड़ी से हमने शुरू करा था, और ये कार्यकारिणी के द्वारा छात्र प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष की हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई थी सबसे शुरू। तो अभी है वो जो कार्यकारिणी? छात्र प्रकोष्ठ हमारी है, युवा विंग भी है, छात्र प्रकोष्ठ भी है, अभी है। मतलब शुरुआत है ये कहूँ कि आपसे हुई थी? हाँ जी, छात्र प्रकोष्ठ की पढ़ते टाइम से हमने करी थी, क्योंकि उस टाइम हम छात्र थे। कितने साल के थे लगभग उस टाइम? हम कम से कम 80 होगी, 19-20 साल की उम्र रही होगी, 25। तो घर वाले ये नहीं बोलते थे मतलब पढ़ाई के साथ साथ कैसे होगा? हमने तो कक्षा 6 से आंदोलन पिताजी ने सिखाया, हमें ले जाएगा। पढ़ाई पे कोई नुकसान नहीं? तो नहीं, पढ़ाई पे तो अब यूनिवर्सिटी में हमने बहुत धरने प्रदर्शन करे। जिस टाइम हम हमारे साथ थे संजय चौहान, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, हम पूरी टीम हमारी इकट्ठी रहती। तो यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जिस टाइम हम पहुंचे, तो यहाँ ऐसा था कि जिसकी 75% अटेंडेंस होगी वही लड़का परीक्षा में बैठा था। अच्छा। नहीं तो उसको परीक्षा में बैठने दिया जाता। हमारा 7-8 दिन तक विषय थे हमारे स्वतंत्र कुमार जी गुरुजी, हमारे उस टाइम कुलपति हुआ करते थे। उनके ऑफिस पर हमने 7-8 दिन तक धरना चलाया इसी मामले को लेकर। उसके बाद में फिर हमने ये जियो बनवा दिया था कि जो एडमिशन लेकर भी अपने घर चला गया, 0% अटेंडेंस भी, उसने भी परीक्षा दी। अच्छा। हाँ, तो वहां भी हमने तो अपना इतिहास बनाया गुरुकुल कांगड़ी में। तो उसी टाइम हमने फिर छात्र प्रकोष्ठ का चौधरी साहब को, टिकेश साहब को, राकेश जी को कहकर भारतीय किसान यूनियन छात्र प्रकोष्ठ का गठन कराया। मतलब वो वहां आए थे? हाँ, तो उसकी जिले की कमान जब पढ़ते टाइम हमें दी गई थी। तो कई साल हम जिला छात्र प्रकोष्ठ पर रहे। तो अगर शास्त्री जी बात करो, मतलब सबसे पहले किसानों की आवाज किसने उठाई थी? देखिए, सबसे पहले जो चौधरी चरण सिंह जी थे, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने गरीब किसान की और मजदूर की आवाज उठाई। जब उन्होंने ये देखा कि भाई हमारे देश का किसान अन्नदाता, भाई सभी जो भी पार्टी होगी, राजनीतिक पार्टी जब वोट मांगने के लिए जाएगी तो सबको किसान याद होगा। मतलब इसकी जो यूनियन की शुरुआत उन्होंने की थी? नहीं, यूनियन की नहीं, उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई थी। तो चौधरी चरण सिंह जी ने पार्टी बनाई थी, और उसके बाद में उन्होंने पार्टी बनाने के बाद में वे किसानों की उन्होंने आवाज उठाई। इस तरीके से पहले 84 से लोग डर जाते गांव के, एक आप नहर की पटड़ी पर आप अपनी बुग्गी नहीं लेकर जा सकते, आप नहरों का पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक 84 अगर जाता तो वो पूरे गांव को खाली करा देते। इतना भय का माहौल जनता में था, गरीब जनता में। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उनकी आवाज को बुलंद करा, और उनकी आवाज उन्होंने संसद में और विधानसभा में और प्लेटफॉर्म पर उठाई और किसान को बोलना सिखाया। उसके बाद में जब चौधरी साहब के बाद में फिर हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो एक ताकत दी, उन्होंने भारतीय किसान यूनियन का गठन करा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 1987 में, और तब से उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करी। और वो आवाज इतनी बुलंद करी कि आज किसान किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी अधिकारी के पास जाएगा, किसी भी नेता के पास जाएगा, बेबाक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार रखता है। और धरने प्रदर्शन के द्वारा भी अगर हमारी कोई बात नहीं मानता, तो हम धरना प्रदर्शन के द्वारा भी किसान अपनी आवाज उठा सकता है। धरने की शुरुआत वहीं से हुई? हाँ, धरना देने की शुरुआत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने करी थी।
सबसे शुरू में हमारा करमुखेड़ी आंदोलन हुआ था बिजली घर को, वहां पुलिस की और किसानों की आमने सामने की गोली चली थी, एक किसान भी शहीद हुए थे। तो वहां से हमारे धरने की शुरुआत ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के द्वारा करी गई थी, और तब से आज तक ये लगातार हमारा संगठन किसान मजदूर गरीब जनता के लिए संघर्ष करता आ रहा है। अगर बात करूं सबसे, अगर ईमानदार तो चलो होंगे, सबसे टॉप अगर करूं किसी को नेता तो कौन है वो किसान यूनियन में? किसान यूनियन में चरण सिंह जी या महेंद्र सिंह? नहीं, चरण सिंह जी तो राजनीतिक पार्टी में रहे, क्योंकि अपना इनको मसीहा भी कहा जाता है। हाँ, किसानों के मसीहा रहे वो तो उन्होंने तो अपने संगठन तो हमारा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने बनाया था, भारतीय किसान यूनियन का। अच्छा, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी? भारतीय किसान यूनियन की जो शुरुआत करी थी तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 1987 में करी थी। उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने जो आवाज उन्होंने उठाई, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पार्टी के द्वारा आवाज उठाई, हम तो अराजनीतिक थे। उन्होंने तो मान लिया प्रधानमंत्री रहे जब किसानों की आवाज उठाई, किसानों को बहुत कुछ दिए, किसानों को बहुत सी सौगातें दी उन्होंने, किसानों के लिए बहुत काम करे, लेकिन उसके बाद में वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आवाज उठाई, और अराजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने। किस पार्टी में थे उस टाइम वो तो जंक्शन पार्टी हुआ करती थी जब, तो एक कई पार्टी बनी, फिर जनता दल बनी, फिर सारी पार्टियों में राज किसका था उस समय? राष्ट्रीय लोक दल बनी। राज किसका था? ये तो प्रधानमंत्री रहे चौधरी साहब। किस पार्टी से? इन्होंने अपनी जनता दल बनाई थी ना। जनता दल बनाई थी। हाँ। तो मतलब वो पार्टी तो सपोर्ट करती होगी फिर किसानों को? हाँ, किसानों को सपोर्ट करती थी पार्टी, उस समय सपोर्ट करती रही। हाँ, सपोर्ट हुई, और फिर उसके बाद में चौधरी साहब ने अपना सन 87 में यूनियन का गठन कर दिया था, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का। उसके बाद में फिर अराजनीतिक तरीके से अपना सड़कों पर संघर्ष करा, बहुत संघर्ष हुए। बहुत अभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं? ना, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। हमने तो संघर्ष करे, और हमारे बहुत से लोग इस आंदोलन में किसान यूनियन को बनाने में, किसान यूनियन के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये संगठन बना। ये संगठन कोई ऐसा ही नहीं चला। आज भारतीय किसान यूनियन का हमारा जो टिकैत यूनियन का जो संगठन है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है। हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन का 72 देश में काम करता है। ये एक देश का संगठन नहीं है हमारा, तो कई देशों में हमारा संगठन काम करता है, और बहुत लोगों ने इस संगठन को बनाने के लिए कुर्बानियां दी, तब जाकर ये संगठन तैयार हुआ। तो अगर अभी की सरकार की बात करूं, कितना सपोर्ट है, कितने % सपोर्ट है किसानों को? देखिए, सरकार बिल्कुल नहीं। जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनके तो एजेंडे में किसान और मजदूर गरीब जनता का शब्द है ही नहीं। नहीं, वो लोग किसान नहीं है, किसान तो है। किसान है, लेकिन वे किसान की बात नहीं करते। वे बात करेंगे उद्योगपतियों की, वे बात करेंगे पूंजीपतियों की। वे किसान और मजदूर की किसी आपने कोई देखा? किसान मजदूर की आवाज अभी आपने देखा उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने उठाई? धनखड़ जी किसान और मजदूर की बात करते थे, तो उन्हें उसका रिजल्ट मिला कि उनसे इस्तीफा ले लिया। उन्होंने दिया या लिया गया? उन्होंने इस्तीफा लिया गया, उनसे लिया गया इस्तीफा। देखो, उपराष्ट्रपति का पद अभी उनके कार्यकाल 2-3 साल का बचा हुआ था। हाँ, वो तो था। वे क्यों इस्तीफा देते? लेकिन उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर किसानों की आवाज उठाई। उन्होंने कृषि मंत्रियों को, इन्हें सबको कहा कि जो आप लोग किसानों से जो वादे करते हो, आप उन्हें पूरा क्यों नहीं करते? आप बड़े बड़े वादे करोगे और प्लेटफॉर्म पर आप एक नहीं पूरा करते। तो इस तरीके से उन्होंने तो फिर जो किसान मजदूर की बात करेगा वो उस पार्टी में उनका कोई काम ही नहीं है, तो उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया। इस्तीफा ले लिया। बोला आगे कोई नेता अगर ऐसा आता है, आगा होगा तो उससे भी करेंगे। अभी मलिक जी के साथ में भी ऐसा ही करा इन्होंने। सतपाल मलिक जी ने भी तो किसान मजदूर की आवाज उठाई थी। ये आप पक्का कैसे कह सकते हैं कि ऐसे ही है? नहीं, ऐसा ही है। 2-3 उदाहरण हमारे सामने आ लिए। अब ये 2-3 उदाहरण सामने आए। नहीं तो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, वो क्या कमी थी भाई? वो उनका कार्यकाल बचा जाता है, अभी अपना कार्यकाल पूरा होता है। एक तरीका होता है राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, अगर वो इस्तीफा देंगे, एक पूरी उनकी विदाई समारोह होगा, उन्हें तरीके से सिस्टम पे विदाई दी जाएगी, उनके कार्यकाल के बारे में उल्लेख करा जाएगा। ऐसे थोड़ा ही जब बीमार बताया उन्होंने, भाई बीमारी का हवाला दे रहे। हमारे चौधरी साहब ने कहा भाई हॉस्पिटल का नाम बताओ, उनके कोई कागज दिखाओ, कहा उनका बीमारी का कौन से डॉक्टर ने बताया। तो उनका तो इस तरीके से शाम तक वे संसद में रहे, संसद में मौजूद रहे, शाम को जाकर उनका इस्तीफा ले लिया। तो ये सरकार में तो जो कोई पूंजीपतियों की बात करेगा, उद्योगपतियों की बात करेगा, ये सरकार उसकी बात करेगी। कोई तो ऐसा नेता होगा जो किसानों के हक में होगा? कोई हवा तो कोई दिखता ही नहीं राजनीतिक पार्टी में। पूरे देश में कोई भी नहीं ऐसा? नहीं, पूरे देश में तो भाई चलो होंगे, लेकिन हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे। भाई यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी का एक भी नेता अगर किसान हित की बात करता हो
आप मुझे बताया तो किसी ने बात करी हो, किसी ने आवाज उठाई हो, कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी वाले हल्ला तारेंगे, बीजेपी वालों की होगी तो कांग्रेस वाले हल्ला तारेंगे। क्या करने का, किसी का फसल का दाम बढ़ाया 1 रुपया में कभी? भाई सरकार ना, उत्तराखंड सरकार ना किसान का गन्ने का 1 रुपया बढ़ाया या किसी अन्य फसल का कोई रेट बढ़ाया? कोई फसल और महंगाई देख लो कहा जाए। मोदी जी की जब सरकार आई, कहा थे भाई 15-15 लाख रुपए खाते मांगोगे किसानों के, हम कर्जे माफ करेंगे। कर्जे माफ किसके हुए? अडानी के हुए, उद्योगपतियों के हुए, अंबानियों के हुए। किसी किसान का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसी किसान के खाते में 15 लाख तो 15 पैसे भी नहीं आए। ये सरकारें जुमलेबाजों की सरकार हो, ये जुमलेबाज इनकी जनता समझ गई। अब इनके जुमलेबाजों में सरकार के जनता आने वाली नहीं है और आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस की बात करूं तो उस टाइम पे कैसे थी किसानों की? नहीं, कांग्रेस फिर भी इनके द्वारा कांग्रेस फिर भी किसानों की बात सुनाती उत्तराखंड में। हाँ, मनमोहन सरकार जी में, सरकार जब प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन जी, उन्होंने किसानों के कर्जे माफ करे, चाहे थोड़े करे चाहे ज्यादा करे, और उन्होंने किसानों की फसलों के रेट भी बढ़ाए, गन्ने को भी रेट बढ़ाया। सबसे ज्यादा रेट मायावती जी ने बढ़ाया था। तो लेकिन बीजेपी के सरकार में नहीं रेट बढ़े किसानों की फसलों के, मतलब जो उन्होंने बढ़ाए वही चलते आ रहे, वही चलते हुए आ रहे। कुछ नहीं बढ़ा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, 2 रुपया बढ़ा दिया। आपने देखो, आपने पेट्रोल को तो 10 रुपए बढ़ा दिए। आपने खाद का कट्टा हमारा 50 किलो से 45 किलो का कर दिया, अब 40 किलो का कर दिया। रेट उसका वही कर दिया। उस पर खाद का कट्टा उस टाइम पर 300-250-300 रुपए का था, आज कट्टा 1200 रुपए का, डाई का भी, यूरिया का। तो देखो डाई पर, पेस्टिसाइड पर देखो कितनी महंगाई बढ़ेगी। तो जिस तरीके से देश में इन्होंने अपने उपकरणों को महंगाई बढ़ाई, उस हिसाब से किसानों की फसलों के भी रेट बढ़ाओ। लागत के मूल्य के हिसाब से किसानों का गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपए कुंटल होना चाहिए। अभी कितना? अभी तो 350 रुपए में तो किसान की लागत भी नहीं निकल रही। गन्ना मूल्य का पूरा निर्धारण देखा जाए, जोड़ा जाए, तो जो गन्ना मूल्य सरकार दे रही किसानों को, उसमें किसान की लागत भी नहीं आई। कई जगह देखा है मंडियों में किसान अपना अनाज लेके वहाँ बारिश आती है वहीं पड़ा रहता, बर्बाद हो रहा। वो किसान तो रोते हुए भी देखे हैं। हाँ, रोते हुए देखे जी। किसान आत्महत्या भी, रोने की तो बात छोड़ दो, आत्महत्या भी कर रहे, क्योंकि मंडियों में किसान अनाज लेके जाएगा। सरकार की पॉलिसी आई थी मंडी खत्म करने की, हमने इसका विरोध करा। सरकार चाहती थी कि किसान का माल बाहर आड़त को भी तो, और ये सरकारी मंडियां खत्म हो जा, और बाहर तो वहां से वो जो आड़ती बैठा था प्राइवेट, वो तो किसान की फसल को अपने भाव से खरीदेगा, वो सरकारी रेट को तो नहीं। हम एमएसपी गारंटी की मांग हम क्यों कर रहे? एमएसपी गारंटी की मांग जो भारतीय किसान यूनियन कर रही लगातार, उसके लिए संघर्ष कर रही। एमएसपी गारंटी का मतलब यह है कि जो रेट सरकार ने निकाल दिया, उस रेट से कम आपकी फसल नहीं बिक सकती। अब सपोज करो गेहूं का रेट सरकार ने 2200 या 2300 रुपए निकाल दिया, ठीक है, 2500 रुपए का सरकार की तरफ से भाव का गेहूं का रेट घोषित होगा या धान का रेट घोषित होगा, तो आप अगर आड़त पर जाओगे, सरकारी आड़त पर जाओगे, तो वो आपका 2500 रुपए सरकारी रेट पर बिकेगा। लेकिन जो बाहर आड़ती बैठा है वो तो आपको कहेगा कि मैं तो 2000 में खरीदूं, जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, जब ऑप्शन नहीं रहने का कोई। अब हमने सरकारी मंडियां खत्म कर दी तो किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, बाहर प्राइवेट आड़ती बैठ गए मंडियों के दुकान खोल कर। अब अगर मेरा कोई बच्चा बीमार हो गया, मेरा घर वाला बीमार हो गया, किसी को मुझे लड़की की शादी करनी, कोई भयंकर परिस्थिति ऐसी आएगी कि किसान अपनी फसल रोक नहीं सकता, तो वो प्राइवेट जो आड़ती बैठा है वो तो कहेगा जी आपको अगर अपनी फसल बेचनी तो मैं तो इसे इस रेट में खरीद दूं, सरकार का आधे रेट में खरीद दूं, आपकी आवश्यकता हो दे दो, नहीं हो तो ना दो, तो मजबूरी में देना पड़ेगा। अब अगर मेरे पास पैसे की कमी तो मुझे अपनी फसल का मैं स्टोर नहीं कर सकता, मतलब इतने गेहूं का स्टोर किसान कहाँ करेगा? गन्ने का स्टोर नहीं कर सकता, धान का स्टोर नहीं कर सकता। किसान के पास वो स्टोर की स्थिति नहीं है, कोटा वो रख नहीं सकता। नहीं, जो प्राइवेट अपने रेट अपनी तरफ से लगाते हैं फिर सरकार कार्रवाई नहीं करती। नहीं, सरकार उनको, वही तो एमएसपी की लड़ाई हम लड़ रहे। अब वो तो प्राइवेट आड़ के आधी रेट में खरीद देगा। अब किसान की मजबूरी भाई, उसे तो अपनी लड़की की शादी करनी फसल बेच कर, या कि भाई सरकार का कर्जा देना, बैंक का कर्जा देना, जो लोन ले रखा है, तो उसकी मजबूरी बात रेट में फसल बेचेगा, क्योंकि मंडी सरकारी खत्म होगी। सरकारी मंडी तो सरकारी रेट से खरीदी जाएगा, हाँ तो सरकार ने भी लगाओगी धान के उसकी। नहीं, मतलब सरकार रेट जो, मतलब जैसे आपने बोला 2500 रुपए सरकार ने तय कर दिया, हाँ, उससे किसान संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं। मेरा मतलब यह है कि जो मंडी खत्म कर देते हैं, 2500 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कम से कम 5000 रुपए गेहूं का भाव होना चाहिए महंगाई को देखते हुए। अब किसान अन्न पैदा कर रहा है, बाहर से मंगा रहे, और किसान की फसल यहाँ मंडियों में बर्बाद हो रही, सड़ रही।
तो कोई किसान की सूद नहीं ले रहा। हमारा मतलब यह है कि ये सरकारें मंडियों को खत्म करना चाह रही थी। मंडियों को खत्म करने का मतलब है किसान और बिरादरी को खत्म करना। क्योंकि मंडी में अगर रेट में जाएगी सरकार की तरफ से वहां खरीद लगेगी तो वो सरकारी रेट पर खरीद होगी, और जब सरकारी रेट पर खरीद नहीं होगी, सरकारी खरीद वहां नहीं लगेगी, तो फिर प्राइवेट में खरीद होगी। प्राइवेट के आड़ती मनमानी खरीद मनमानी करेंगे अपनी मर्जी, तो वो किसान को मार पड़ेगी उसकी। एक तो कई बार कुदरत की मार पड़ जा, इंद्र देवता मेहरबान हो गए, आंधी आ गई, तूफान आ गया, ओलावृष्टि होगी, किसान की फसलें बर्बाद होगी, पूरे धान बर्बाद हो जा, गेहूं बर्बाद हो जा, कुछ निकलती फसल या बिल्कुल सारी, वो तो बिल्कुल जो बेकार हो जा, सब सड़ जाओ, तो सब खत्म। वो तो खेत में ही हारो चला नहीं पड़ो, वो जो मेहनत होगी सारी पानी, सब किसान की। कई बार फसल पक्का तैयार होगी, किसान ने पता लगा भाई 2 दिन में इसमें कटाई लगेगी, और पता लगा ओलावृष्टि होगी, तूफान आएगी, बारिश आएगी, बेमौसम बरसात हो जा, तो उससे वो पूरी बर्बाद हो जा। तो किसान को तो अन्नदाता, सरकारें कहा कि भाई किसान देश का अन्नदाता, लेकिन अन्नदाता की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को तो पूंजीपति उद्योगपति दिख रहे, और सरकार के एजेंडे में किसान नाम कहीं नहीं है। तो जैसे आंदोलन होते हैं, हाईवे बंद रहते हैं, तो आम जनता को तो तकलीफ होती होगी। नहीं, हम तो हाईवे बंद करते ही नहीं। हाईवे बंद तो सरकार कराओ, प्रशासन कराओ। अब पहले बात सुनो, दिल्ली, हमने कहा भाई हम दिल्ली जाएंगे, सरकार ने रास्ते में जब किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने कहा भाई हम दिल्ली चलेंगे, जहां से ये कानून, कृषि कानून बनाए थे, किसानों ने कहा भाई वही चल कर पूछेंगे दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में कानून बनाए जा रहे, तो किसान अपना चल दिए सड़कों में। तो वहां बैरिकेडिंग किसने लगाए? पुलिस ने लगाए। रास्ते में आपने देखा होगा सड़कों पर कील किसने काट दी? कील प्रशासन ने काट दी, सरकार ने कटवाई। तो हम तो किसान तो कभी रोड जाम करता ही नहीं भाई, हमें जहाँ जाना वहां हमें जाना दो। तो वो नहीं, उन्होंने रोक लिया तो फिर वहीं बैठ गए, तो वहीं बैठ गए। तो हाईवे जाम, सड़क तो जाम किसने करा? प्रशासन ने करा, सरकार ने करवाया। किसान और मजदूर कभी सड़क जाम नहीं करते ना। हम किसी आम जनता को, हमारा कि भाई हमारी आम जनता परेशान हो, हमारी आम जनता दुखी हो ना, हमारा कोई ऐसा हो रहा था। जाम जब भी करेगा, रोड जाम करेगा तो प्रशासन के द्वारा करा जाएगा, किसान मजदूरों के द्वारा या किसान आंदोलन में कोई रोड जाम नहीं होता। हाईवे जो दिल्ली के रोके गए थे, जहाँ कील काट दी गई, कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य कि देश की राजधानी में किसान अन्नदाता नहीं जा सकता। आप ये देखो, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ हो सका? देश की राजधानी पर क्या भारतीय जनता पार्टी का ये अधिकार रह गया? देश की राजधानी और सबकी राजधानी, जो इस देश का नागरिक है, प्रत्येक नागरिक जो गांव, मजदूर, खेत खलियान से जुड़ा हुआ, वो सब इस देश की राजधानी का मालिक हो। जो हमारे चुनिंदे लोग यहाँ से चुनकर जा, वे इस राजधानी के मालिक नहीं है। लेकिन देश को, किसान को दिल्ली की राजधानी में जाने के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कील काट दी गई रास्ते में, कि देश का किसान अन्नदाता दिल्ली ना जा सको। तो इससे बड़ा तो दुर्भाग्य किसान का और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा संगठन तो जिसकी दुनिया में कोई आवाज ना उठाता हो, वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, जिसकी आवाज कहीं नहीं बुलंद होती हो, जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता हो, वहां भारतीय किसान यूनियन उस परिवार को, उस प्रदेश को, उसके गांव को, सबको न्याय दिलाएगा। मतलब अगर बात करूं तो आज की डेट में आम आदमी की वैल्यू नहीं। हाँ, या तो कोई संगठन से हो तभी हाँ, उसकी बात सुनी जाएगी। सुनता ही नहीं कोई, बिना आंदोलन के, संगठन के कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। संगठन में बहुत सैकड़ों संगठन, हजारों ही होंगे बल्कि। हाँ भाई, अब सब ना बड़ा बड़ा सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। सब तो शुरू में मेन संगठन भारतीय किसान यूनियन चौधरी साहब ने बनाया था, इसमें तो निकल कर चलो हम तो ये क्या भाई बन गए, वो भी आवाज तो किसान की उठा रहे भाई। कोई चला गया, वो बड़ा अलग संगठन बना लिया, लेकिन आवाज चारों तरफ से किसानों की उठनी चाहिए। किसानों की जितनी भी आवाज उठो, लेकिन जब कहीं जरूरत पड़ो तो हमारा एक संयुक्त किसान मोर्चा बने हुआ। अगर इकट्ठे हम लड़ाई लड़ रही, बाकी तो सब अपने अपने संगठन अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे। अगर हम कोई इकट्ठी किसी सरकार को घेरना है, हमें कोई दिल्ली में बड़ा मूवमेंट करना या कहीं बड़ा आंदोलन हमें चलाना, लंबा चलाना, तो उसमें हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बना गया, जिसके प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी आवाज, हम एक संगठन एक जगह हो उठाओ। कोई ऐसा काम है बीजेपी से जिससे किसान खुश होंगे? कोई ऐसा काम हुआ हो? ना, हमारी नजरों में तो काफी उन्होंने अपना नया नियम बनाए, जो अभी उत्तराखंड सरकार की बात करूं, अभी हाल ही में उन्होंने यूसीसी लॉन्च किया है। बताओ, तो कोई ऐसा काम है? पता है ये गुना भाग में उलझा दिए। अब ये लोग सब शादी के रजिस्ट्रेशन करने में लगा दिए, और सब लोगों की लाइन लग रही है भाई,
उन्होंने कहा अरे सारे को इस तारीख तक नहीं रजिस्ट्रेशन शादी के हुए तो सारे को जुर्माना होगा, बताओ चलान होगा, सारा चलान होगा। तो ये तो सरकार अब मोटरसाइकिलों का चलान आप बता दो, 10,000 की मोटरसाइकिल और 20,000 का चलान, चलानों के नाम पर खुली लूट यहाँ की सरकार कर रही। अब यूजीसी के द्वारा बताओ शादी के रजिस्ट्रेशन कहीं आज तक तो ये कहीं लागू हुआ नहीं, कहीं हमने तो देखा नहीं। उत्तराखंड पहला है, हमने तो पहले भी याद है क्या भाई शादी के भी रजिस्ट्रेशन है, वो कहाँ कर उसके आधार कार्ड निकलवा होगा, कहाँ प्रमाण पत्र ला होगा, वो जा दिए। ये लोगों को उलझाने का काम कर दिया दोनों, ये सरकार लोगों को उलझा रही। अब आप एक बात बताओ, ये इतने हादसे हो रही है, किसान के ट्रैक्टर को तो इन्होंने कह दिया 10 साल पुराना किसान का ट्रैक्टर चलने का नहीं। ये मुद्दा लड़ाई लड़ रही है ना इसकी। भाई आपने देखा कि किसान का कह दिया 10 साल पुराना ट्रैक्टर होगा, ये आपका 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। और ये इनके ये इतने रोज केदारनाथ हेलीकॉप्टर पुराने गिर रहे, कितने लोगों की जान ले रहे। अभी जो ये फ्लाइट आपने देखी गिरी 250 लोगों की कम से कम जान गई, वो कितने साल पुरानी थी, उसका भी तो 10 साल पुराना निकल रहा था, लेकिन वो उद्योगपति की थी। वहाँ फ्लाइट और हेलीकॉप्टर वो उद्योगपति के थे, और किसान के ट्रैक्टर भी दोनों 10 साल का बंद करना चाह रहे। एक ट्रैक्टर की बात करो तो लाइफ कितनी होती है? अजय ट्रैक्टर तो किसान हमारे 90 मॉडल चला रहे, 92 मॉडल तक खेती कर रहा है किसान। तो 10 साल में तो बाबूजी ट्रैक्टर के टायर भी नहीं घसते। ट्रैक्टर का तो कुछ 10 साल में बिगड़ता है नहीं, किसान का कितना काम, मतलब वो 10 साल में नया लेगा, 10 साल में नया लेगा। अगर आज ट्रैक्टर हमने दिया, अब हमने देखा हमारे यहाँ लोग हैं जो 92 90 मॉडल ट्रैक्टर है सब, उनसे किसान अपनी खेती कर रहा है, बढ़िया चल रहे, पूरा काम कर रहे, पुराने ट्रैक्टर तो काम कर रहे। लेकिन 10 साल पुराना किसान का ट्रैक्टर नहीं चलेगा। वो ट्रैक्टर क्यों नहीं चलेगा कि उद्योगपतियों की जो फैक्ट्री ट्रैक्टर होगी उसमें ट्रैक्टर बिकने कम हो गए, तो पुराने चलते आ रहे हैं, वो पुराने चला रहे। हमारा ट्रैक्टर 2004-7 मॉडल है, कितने साल हो गए, लगभग 15-20 साल हो गए होंगे। आज भी चुका तू हो 20 साल भी नहीं कुछ भी करता। अंदर की जो बातें हैं जो एक मतलब कौन बताता है आपको कि हाँ वहाँ ट्रैक्टर उनके नहीं बिक रहे इसलिए बंद हो रही है? हाँ नहीं यार, हम देखो भाई, अब एक बात सुनो, ट्रैक्टर की कंपनी कोई आम किसान तो लगा सकता नहीं, लगा सकता ना, मजदूर लगा सकता, किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल। अगर वह ट्रैक्टर की कंपनी अगर लगेगी तो वह व्यापारी की उद्योगपति की लगेगी, और उद्योगपति के ट्रैक्टर किसान खरीद नहीं पा रहा। भाई किसान ट्रैक्टर खरीद रहा क्योंकि वो पुराने ट्रैक्टर से काम कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि तो इनके ट्रैक्टर बिकने बंद हो गए, तो इन पर ट्रैक्टर को पाबंदी लगा दी, इन पर 10 साल पुराना ट्रैक्टर यार, तो मतलब वो 10 साल पुराना जो 10 साल से पुराना हो गया वो कबाड़ में जाएगा, वो तो इन्होंने कबाड़ में जाएगा, उसे आपको गाड़ी में कट रहा है तो उसका कोई आगे नहीं है, स्क्रैप है वो स्क्रैप में जाएगा, कबाड़ के भाव में जाएगा, 20-30 रुपए जो भी वो लोहे लाएगा, जिस तरीके का जो रेट होगा। वैसे ही मोटरसाइकिल, बताओ मोटरसाइकिल भी पुरानी मोटरसाइकिल से मान लो अगर वो कबाड़ के भाव ही जाता है, हाँ। तो उससे नया ट्रैक्टर थोड़ी आ जाएगा। अरे कहा वो तो ज्यादा 10-20 हजार रुपए का ज्यादा। हमारे चैनल के माध्यम से फिर सरकार तक क्या मैसेज या क्या पहुंचाना चाहेंगे? हम तो विक्रम भाई आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहा कि जिस तरीके से, जिस उम्मीद से इस देश की जनता ने आपकी सरकार बनाई, आपकी डबल इंजन की सरकार आई, तो जिस विश्वास, आशा और विश्वास के साथ जनता ने आपको वोट दिया, उसी आशा और विश्वास पर आप खड़े उतरो और इस देश की जनता का इस तरीके से उत्पीड़न ना करो। ये देश के नागरिक भी आप लोगों का हिस्सा है। आप लोग अगर सत्ता में आए तो इस देश की जनता की वजह से ही आए, तो आप लोग इस देश की जनता का ध्यान रखो। सरकार इस तरीके के उल्टे सुल्टे कानून ना बनाओ जो किसान और मजदूर उन कानूनों को ना मान सको। किसान हित की रक्षा करना, मजदूर हित की रक्षा करना आपका फर्ज है, आप उस अपने फर्ज को पूरा करो। और भाई हम अपने किसानों से निवेदन करेंगे, अपने नौजवान साथियों से निवेदन करेंगे कि अपनी आने वाली नस्लों को, फसलों को अगर बचाना, हमारे नौजवान भी आंदोलन में सहयोग करें और अपने पढ़ाई लिखाई को भी ध्यान दें। जब आंदोलन का टाइम आओ तो आंदोलन में जाओ, लेकिन अगर जब पढ़ाई लिखाई, अपनी नौकरी पेशा और पढ़ाई लिखाई को भी अपना ध्यान दो और अपने आंदोलन को मिलकर अपने किसान नौजवान साथी सभी मजबूत रखो। किसान आंदोलन के दम से ही देश की जनता जिंदा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय जवान जय किसान। चलिए साथियों, लगभग जितने भी आप लोगों ने सवाल हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए थे, लगभग आपने आपको जवाब दे दिए हैं। और अगली बार कुछ और ही सवाल होंगे तो कमेंट में या हमें इनबॉक्स में प्राइवेट में मैसेज जरूर करें। अगली बार फिर हम इनको साथी जी को लेके या और भी किसानों के जो नेता हैं या नेता कह लो या उनके रक्षक कह लो, उनको लेके आपके बीच जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।